इस समय लगभग शाम के 7 बजने वाले हैं और हम अभी भी जो है जिला डोडा के ठाठरी क्षेत्र में है, जहां पर इस समय नए बस्ती की बात करें उस समय इस जगह पर जो है एक सिचुएशन इस समय ऐसी क्रिएट हुई है कि लोगों में जो है एक खौफ पैदा हुआ है, क्योंकि एक डिजास्टर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये कुदरती डिजास्टर है या यहाँ पर लोकल्स द्वारा या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा या किस तरह की ये डिजास्टर है, ये अपने आप में इस समय एक सवाल बना हुआ है। मेरे सामने जो है इस समय डीडीसी काउंसलर संदीप सिंह जी मौजूद हैं, ठाठरी से ये काउंसलर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। सर, अब हमने लोगों से बातचीत की, हमने सिचुएशन जानने की कोशिश की, उसके बाद हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि एरिया रेड जोन में घोषित कर दिया गया है और इंडियन आर्मी ने जो है अब कमान संभाल ली है कि किसी भी समय कुछ भी अगर होता तो इंडियन आर्मी अब टेकअप करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे उपस्थित है। रिप्रेजेंटेटिव्स के अगर हिसाब से देखा जाए, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये किन लोगों की या कहीं नेचुरल डिजास्टर है या किस तरीके का ऑब्जर्व क्या करते हैं? देखिए अभी जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जी कोई जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो 4-5 दिन पहले की बात है, जब उनसे कॉल आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे दरारें आई हुई हैं तो आप एक बार विजिट कर लीजिए। जी तो आमतौर पे हमारे ध्यान में यही रहता है कि किसी का प्रोटेक्शन वॉल गिर गई है कुछ, तो एकदम से वो बता देता है। तो जब वहां देखा तो वहाँ पे मंजर बिल्कुल डिफरेंट था, वाकया वो देखने काबिल नहीं था। लोग अपने घर के सेंट्री फिटिंग निकाल रहे हैं, बिजली के बोर्ड उखाड़ रहे हैं और मात्र वही चीजें उनकी बची हुई हैं, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी तबाह हो रही है। तो उस टाइम में जब बात हुई तो उस टाइम में स्टार्टिंग में बोला गया कि यहाँ पे जी कोई रॉक ब्रेकर लगा था नीचे, वो चाहते थे वहाँ कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी बनाना, तो शायद उसके कारण हुआ है, काफी दिन से वो चल रहा था ऐसा वैसा। तो स्टार्टिंग में तो हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन देखिए जब एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रोच किया जीएसआई टीम को, तो उसके बाद कुछ और चीजें सामने आती कि ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे, या यहाँ पे टोपोग्राफी, यहाँ पे जो एरिया है उसके हिसाब से बात करें हम। तो उस टाइम में जीएसए टीम की अभी तो सरोज अपने उनके सरकारी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो अभी हमारी डिस्कशन हुई उनके साथ तो बोलते हैं कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, हम खाली उसी पे नहीं जा सकते हैं। हाँ, वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि रॉक ब्रेकर लगा था। तो अभी इस पे बात नहीं कर सकते हम कि कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि क्या हुआ, क्या कारण थे। तो कारण तो अभी जब तक वहां से कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आता तब तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो लोग शिफ्ट किए गए हैं, जिनको एवैक्यूएट किया गया है, जिस लोकेशन पे उनको शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे हमने जानने की कोशिश की। डिप्टी कमिश्नर डोडा के विजिट हुआ, साथ में हमने पीछे से वहाँ पे जानने की कोशिश की। तो कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वहाँ पे चेक करना चाहिए कि वो लोग किस तरीके से रह पा रहे हैं? वहाँ पे देख खिड़कियां भी नहीं थी, उस जो शेड बनाया गया है जो उसमें न खिड़कियां दिखी न दरवाजे दिखे, मात्र अगर लाइट का अरेंजमेंट वहाँ पे देखने को मिला। तो आप क्या सोचते हैं, इस पे आपका क्या रोल बनता है? देखिए जो आप चीज बोल रहे हैं कि क्या जिन लोगों को हमने वहां से शिफ्ट किया यहाँ से, तो वाकया कुछ 2 जगहें वहाँ पे ली गई थी, यहाँ पे हम सिलेक्ट की गई थी। एक यहाँ पे पास का स्कूल है हमारे पास, एक जेकेपीडीसी की बिल्डिंग है। तो जेकेपीडीसी की बिल्डिंग में भी एक जगह ऐसी थी जो थोड़ी खराब थी, जो हमने देखी यहाँ पे। जी, फ्रॉम द फर्स्ट अगर लोगों के बारे में बताना शुरू करेंगे हम कि क्या उनको कितने कामयाब हुए हैं उनको मदद करने में, पहले दिन से एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एकदम से एक्शन में आ गई थी। एकदम से सबसे पहले जो उनको वहां से निकालने वाला काम था, कोई भी फैमिली वहां पे रहने नहीं दी है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे पीएमओ जो हैं, वो पूरी की पूरी नजर बनाए बैठे। आप उनका ट्वीट भी देखा होगा उन्होंने। तो एकदम से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यहाँ के, उनके टच में हैं, पूरा फीडबैक ले रहे हैं कब कैसे क्या चल रहा है। माननीय हमारे एलजी साहब हैं, उनका भी आपने देखा होगा। तो अगर इतने इस लेवल तक भी लोग सीरियस है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि कोई भी ढिलाई या चूक बरतने वाली कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। पहले दिन जिस दिन आपने बताया कि एकदम से रात को सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया, उनका खाने का, रहने का सारा इंतजाम कर दिया गया। कुछ जगह पे जिसकी बात कर रहे हैं आपकी, आज आपने भी शायद आपने विजिट की, तो हमने की थी, जी शिकायत आ गई तो हम चले गए वहां पे। तो एकदम से वो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया, इवन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वहां पे विजिट कर गए, अगर आपके ध्यान में होगा। हम साथ में वो बिल्कुल। तो देखिए आपके ध्यान में एक चीज डालूंगा मैं कि जब भी कोई डिजास्टर होता है, जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है, तो इंस्टेंट जो हम सोच सकते हैं, तो वो सारे के सारे परफेक्ट नहीं हो सकते, सारे के सारे 100% सही नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं कि डिजास्टर है, एकदम से कोई आपदा आई आपके ऊपर, तो एकदम से उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो मतलब कि 100% सही तो नहीं होगा। कुछ चीजें देखिए, हमारी प्राथमिकता थी कि कम से कम हम लोगों की जान को कोई खतरा ना हो।
आपकी प्रॉपर्टी लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी जोड़ लीजिए आप, लेकिन वो आपकी जान की कीमत नहीं चुकता कर सकती है। तो जो सबसे पहला फर्ज बनता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उन्होंने सबसे पहले कि लोगों की जान बचाने का सोचा, उनको सही जगह पे ले गए। तो आप जिन चीज की बात कर रहे हैं आने वाला आजकल के दिन में वो भी ठीक किया जाएगा, उनको ढंग की जगह पे लिया जाएगा। अब ये ठाठरी वाली लोकेशन में अगर बात करें तो यहाँ पर जो ज़्यादा क्राउडी एरिया रहता है, ट्रैफिक काफ़ी जो है यहाँ पे एरिया रहता है, और अब जो है इन लोगों को किस लोकेशन पे, और इन लोगों की एक मांग ये भी हमारे सामने निकल के आई कि हमें जो है 10 मरला के आसपास मिनिमम जो है लैंड जो है प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि हम जो है अपना वहाँ पे जो है कुछ टाइम जो है रहन बसेरा कर पाए। इस पे आप जो है आपके पास क्या क्वेश्चंस आए हैं, और प्रशासन के साथ आप टच में किस तरीके से हैं? बिल्कुल, ये चीज़ हमारे सामने आई थी, तो इस चीज़ की हम भी समर्थन करते हैं कि कम से कम जो लोग बेचारे लैंडलेस, अब ज़मीनें जिनकी उजड़ गई हैं, कुछ नहीं रहा, तो कम से कम उनको कहीं न कहीं कोई ज़मीन दी जाए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की थी, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, वो थोड़ा टाइम लेने वाला प्रोसेस है, उसको इमीडिएट नहीं, लेकिन इमीडिएट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो-जो चीज़ें हम कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट तैयारी शुरू हो गई है उसकी, तो आने वाले दिनों में आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो फाइनली जाएंगे। आप जो है एलजी प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपने एरिया को लेके इस समय? देखिए, एलजी प्रशासन हम ठाठरी वासियों को पूरा सहयोग मिला अभी तक, तो बिना मांगे बहुत कुछ मिला है, ऐसा नहीं है। चाहे एलजी प्रशासन है, चाहे पीएमओ ऑफिस है हमें यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरी एलजी प्रशासन और पीएमओ ऑफिस से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिन यहाँ से उजड़े हैं, उनके स्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ कम से कम वो कंपनसेट किया जाए, और 5-5 मरले 10 मरले जहाँ भी उनको अकोमोडेट कर सकते हैं किसी जगह पे, तो वो अकोमोडेट किया जाए उनको। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा, अगर रेड जोन डिक्लेयर किया गया है तो क्यों ना उन सभी लोगों को वो वहीं पे कुछ लोग पर दिखे जाते हैं, कोई सड़क से देख रहा है, कोई कहाँ से देख रहा है, अगर वो डेंजर एरिया तो वहां से उन लोगों को शिफ्ट तरीके से क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल, आज डीसी साहब से इस पे चर्चा हुई हमारी, आज जब वहाँ पे डाक बंगलो में थे वहाँ पे, तो मैं भी देख रहा था कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट ये भी छूट ना दी जाए। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि एकदम से सारे के सारे लोगों के ऊपर ना पहले ही परेशान है, उनको यही आस है कि मेरा जो थोड़ा बहुत बचा है वहां से वो निकाल लूं मैं। लोगों का तो सर हम समझ सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसका तो रोल बनता है ना, उसने तो कम से कम देखना कि लोगों की सेफ्टी किस तरीके से हो। अब लोगों में इस समय पैनिक है, वो देख रहे हैं हमारी जगह है कैसे टूट रही, किसी को क्या है फीलिंग्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि अगर रेड जोन डिक्लेयर है तो हम यहाँ से पब्लिक को शिफ्ट करें। मेरे हिसाब से आप क्या कहते हैं? नहीं, शिफ्ट किया, अब इस एरिया में किसी को भी घुसने नहीं दिया लेकिन जाएगा। अभी तक तो लोग आ रहे, बिल्कुल। अभी शाम के टाइम की बात है, हमारी बात हुई थी जब लास्ट मीटिंग हुई थी डीसी साहब के साथ, तो यही हमने रिक्वेस्ट की थी कम से कम लोगों को वहाँ पे आना जाने नहीं दिया जाए। जब रेड जोन डिक्लेयर है, बिल्कुल आपकी बात सही है, तो नहीं आना चाहिए। कल कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए, जो हम अपनी पीठ तक पा रहे हैं अभी तक, हमारी अचीवमेंट है कि अभी तक हमारे किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, तो कल को वही होता है तो एक भी किसी को थोड़ी सी चोट आती है, तो मेरे ख्याल से हम जितनी अपनी कामयाबी अपनी पीठ तक पा रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, और मीटिंग में की और फिर से आपके माध्यम से मैं करता हूँ कि वहाँ पे जो रेड जोन डिक्लेयर किया है वहाँ पे किसी को आने जाने नहीं दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर ठाठरी संदीप जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और इनसे हमने जानने का प्रयास किया, कुछ ठीक है सवाल पूछे कि रेड जोन एरिया में किस तरीके से जो है कार्रवाइयाँ इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, और ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के टच में है। हमारी लगातार प्रयास ठाठरी से जारी है। मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।